सो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आया हूँ सफदरजंग टॉम। और सफदरजंग टॉम जो है वो एक आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा, बिकॉज सफदरजंग टॉम जो है वो मुगल डायनेस्टी का लास्ट टॉम हुआ करता था एंड इट्स सिचुएटेड इन दिल्ली। और मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने सोचा वाई नॉट टू कवर इट एंड आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो उसी प्रोसेस में अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। और बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स भी आने वाले हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इवन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्रो। सो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज़ अभी मैं जौहर बाग मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूँ एंड यहाँ पे ये लाइक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सफदरजंग टॉम से यही है। एंड लाइक अब मेरा वीडियो स्टार्ट होगा फुल तरीके से और सिनेमैटिक शॉट्स आने वाले हैं। सो 1 2 3। अभी हम हैं सफदरजंग टॉम में एंड यू नो कि सफदरजंग जो है वो बेसिकली नवाब थे अवध के। अवध बेसिकली लखनऊ है इस टाइम का। तो अवध के जो रूलर थे उस टाइम वो जब बहुत रिच थे और उनको इन्विटेशन आया मुगल एम्पायर की तरफ से कि लाइक यू कैन कम टू दिल्ली और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एज अ वज़ीर। तो वज़ीर जब उन्होंने यहाँ पे आके वज़ीर कर रहे थे तो वज़ीर लाइक इतने पावरफुल हो गए वो वज़ीर के अंडर, क्योंकि वो मुग़ल का एक टाइम पे एंड आ रहा था और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक वो लिमिटेड रह गए थे मुगल्स। तो वज़ीर का पावर इतना था कि उस टाइम पे जो एम्परर था दे वर जस्ट अ पपेट और वज़ीर पूरा कंट्रोल कर रहा था उनकी डायनेस्टी को। और उस टाइम सफदरजंग में ये डिसाइड हुआ कि लाइक सफदरजंग इतने पावरफुल हो गए कि उनका डेथ के बाद भी इंस्टेड ऑफ एम्परर वज़ीर का मकबरा बना। और हमारे सामने है सफदरजंग टॉम जो कि लाइक सफदरजंग का मकबरा है और वो उनके सन ने बनवाया था और मुगल से उन्होंने परमिशन मांगी थी कि मुझे अपने फादर के लिए आफ्टर हिज डेथ मेरे को एक मकबरा बनवाना है। और दिस इज़ इट। ये थी हिस्ट्री इसके बारे में एंड वी विल डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ सफदरजंग कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस। तो कंटिन्यू द वीडियो और एंड तक देखना कि किस टाइप का पूरा आर्किटेक्चर होगा। तो गाइज़ अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर ऑफ सफदरजंग टोम्ब तो ये इंस्पायर्ड हुआ था हुमायूं टोम्ब से
एंड लाइक अगर मैं बात करूँ तो ताजमहल लाइक हुमायूं टूम जो था वो स्टार्टिंग में बना था, एंड फिर उसके बाद ये मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट टूम था, तो जिसकी वजह से लाइक इंस्पिरेशन उन्होंने वहाँ से ली थी। एंड इवन ताजमहल भी उस टाइम तक स्टार्ट हो गया था, तो इसमें जो सैंड स्टोन यूज़ किया गया है, सैंड स्टोन और वाइट मार्बल भी यूज़ किया गया है, तो दोनों का मिक्सचर था। सो दैट्स हाउ आर्किटेक्चर इसका रिवॉल्व करता है। और यू कैन सी जितनी भी डिटेलिंग्स हैं या जितने भी लाइक यू कैन सी द कार्विंग एंड ऑल, इट्स ऑल लाइक द ताजमहल, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर ऑफ सफदरजंग टूम, तो सफदरजंग टूम जो है वो मुग़ल आर्किटेक्चर से ही इंस्पायर्ड रहता है। एंड यहाँ पे भी 4 बाग हैं, एंड लाइक इट्स सराउंडेड बाय 4 gardens, and the mausoleum is at the center. And the other thing is that it has 5 part facade. 5 part facade is in like elevation में there are 5 different levels जिसमें play होता है। You can see like एक मीनार है, then there is a like there is a depression, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सट्रूजन है, फिर डिप्रेशन है, फिर एक्सट्रूजन है। So in total there are 5 parts. And अगर मैं बात करूँ पोडियम की, like podium is the surface in which we are standing, और पोडियम लाइक पोडियम पहले पोडियम कंस्ट्रक्ट होता है एंड देन उसके ऊपर मौजूलियम उन्होंने बनाया था। सो दैट्स हाउ इट्स लाइक डन। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लान, तो प्लान इज़ लाइक अ 9-fold प्लान, इन विच 9-fold प्लान का मतलब होता है देयर आर 9 डिफरेंट प्लान्स एरिया, लाइक रूम है 9 अलग अलग, और सेंटर में जो पार्ट बचता है वहाँ पे सफदरजंग की वहाँ पे ग्रेव है। सो लाइक वी कैन हैव सम इंटीरियर व्यू जिसमें यू विल अंडरस्टैंड कि 9-fold प्लान क्या होता है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्चर। नॉर्मल मुग़ल आर्किटेक्चर को ही फॉलो अप किया गया है यहाँ पे भी। एंड यू कैन सी द ऑर्नामेंटेशन, कितना प्यारा ऑर्नामेंटेशन किया गया है, और एलिवेशन बहुत प्यारे हैं इसमें, डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया है। सो दैट्स हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ सफदरजंग इज़। तो मैं अगर बात करूँ मटेरियलिटी की, तो ये लास्ट टॉम था, और इससे पहले हुमायूं टॉम और ताजमहल बन चुका था। तो इस टाइम तक मटेरियल में बहुत ज़्यादा लाइक दे हैव अ वैरायटी, तो उन्होंने मार्बल यूज़ किया, वाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन, एंड दिस इज़ दी बफ स्टोन जो उन्होंने पूरा ट्राई किया। सो अगर तुम पूरी पिक्चर देखो यू विल रियलाइज़ कि बहुत अलग अलग मटेरियल को इन्होंने ब्लेंड करके एक अच्छा सा एलिवेशन डिज़ाइन करने की कोशिश की थी अपने टाइम पे सफदरजंग में। तो गाइज़ मैं अभी आ चुका हूँ हुमायूं टॉम, और पूरा कवर करना है मेरे को। एंड फॉर हेल्पिंग मी मेरा एक फ्रेंड तरुण आने वाला है, एंड ही विल बी कवरिंग, लाइक मेरी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा वो। सो हियर ही इज तरुण, और तरुण आ गया। तरुण विल हेल्प मी इन शूटिंग दी व्लॉग। थैंक यू ब्रो। सो पूरा कवर करेंगे सफदरजंग। एंड तेरे को कैसा लगता है सफदरजंग? टेल योर ओपिनियन। ऑनेस्टली पहली बार आया हूँ लाइफ में। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, और लाइक इसने आज तक सफदरजंग नहीं देखा था। एंड आई सेड टू हिम कि ब्रो चलते वी हैव सम प्रोजेक्ट एंड लाइक शूट करेंगे। एंड रेड एफएम से भी रिलेटेड था थोड़ा, तो इट्स लाइक अच्छा था काफ़ी। एंड ही वॉज बिहाइंड दी एवरी सीन जो सिनेमैटिक शॉट थे, तो दैट वॉज हिज एफर्ट्स आई विल से। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो पूरा हो गया, और सफदरजंग फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा। और लाइक पूरी वीडियो जिस टाइप की प्लान करी थी, आई थिंक उस टाइप के हमने शॉट ले लिए हैं। एंड नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू IHC, और उसके बाद एक हमारा इवेंट है। इवेंट के बारे में तरुण बताएगा। डिज़ाइन बाय डिज़ाइन का इवेंट है।